सर्वात्म स्वरूप स्वयं ही स्वयं अद्वितीय ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। हम जिसे जानने के लिए, पाने के लिए, अविरत पुरुषार्थरत है, उसे प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति अपने निजी व्यवहार को ज्ञान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर को और जगत को एक ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभ्यास हमारा अविरत सबका चालू है। तब भी जिसे प्राप्त करने में हमें विलंब लगता है। कभी कभी कोई साधक तो निराश हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? जनक महाराज ने अपने अनुभव को व्यक्त करते करते लास्ट में हमने देखा कि जनक महाराज कहते हैं कि जिसने उस पद को पाया है वो निर्भय होता है, क्योंकि वो स्वयं ही स्वयं सब कुछ है। उस अभय पद की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक हमें समझना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ अभी भी कुछ बाकी है। कैसे भी भय को हम महत्व न दें, भय को हम अपने चित्त में स्थान न दें। भय से हम भागे नहीं, डरे नहीं, हटे नहीं, और भय को भी निर्भय बन के देखें। निर्भय होके ही आत्मानंद में मस्त रहे। ब्रह्मानंद जो अखंड है, जो अविरत है, जो सत्य है, जो सर्वत्र है, उसको दृढ़ स्वीकार करके उसी में ही हम स्थित रहे तो भय को भागना पड़ता है। लास्ट हमने वो देखा था, भय को भागना पड़ता है। भय वहां टिक नहीं सकता। कई दृष्टांत है उसके लिए। व्यवहारिक जगत में भी वो दृष्टांत है। व्यवहार में भी जो निर्भय होता है ना, वो स्वयं ही अपने सही प्रगति के लिए काबिल बन जाता है। कहीं पुरुष, कहीं मनुष्य सर्वत्र सदाकाल और सर्व और से उसके लाइफ में कोई भयजनक परिस्थिति आती रहे, तब भी वो अभय पद में स्थित रहता है। वो ज्ञानी है। पशु पक्षी प्राणी भी अभय रह सकते हैं। नित्य निरंतर व्यवहार में हम देखते हैं, बंदर पहले से डॉग से डरते थे। अब समय ऐसा आ गया है, डॉग बंदर से डरते हैं। आपने कभी खुले शेर देखा होगा तो आपको पता चले कि खुले शेर भयानक होते हैं, क्योंकि इसका डर लगता है कब आके हम वार करें। मगर
वन्यजन्य प्राणी, कई प्राणी ऐसे होते हैं, उससे शेरों को भी भय करना पड़ता है। गिर शासन में जाओ तो आपको पता चले, वहां की जो भैंसें है, वहां के जो बफेला है, वो शेर को मार सकती है। इतना सामर्थ्य उन लोगों के पास है। जिसने अपने आप को अभय समझ लिया, स्वीकार कर लिया, दृढ़ कर लिया, उसे जगत के कोई भय भयभीत तो नहीं कर सकते। स्वभाव से ही हम अपने निजी स्वभाव से हम निर्भय हैं भाई। जब हम अपने आप को पहचाने तो पता चले कि हम निर्भय हैं। भय किसका? क्योंकि अष्टावक्र जी महाराज ने बार 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 बताया है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, सब बंधनों को त्याग के मोक्ष पाना है तो तुम्हें निर्भय होना पड़ेगा। शुरुआत में ही गीता में भी वही बातें बताई है। वो बताते हुए अष्टावक्र जी ने कहा है कि अभय जो होता है, निर्भय होता है, वही मुक्त हो जाता है। और तू मुक्ति इच्छता है तो मुक्तिम इच्छसी हेतात विषयान विषम ततः। जो विषयों के गुलाम है वो निर्भय नहीं हो सकते। अगर विषयों को जो विष के बराबर समझते हैं, वो उसको विष समझ के, जहरिया समझ के उसका त्याग कर देते हैं। और पुरुषार्थ करते करते जो सद्गुण है, उस सद्गुणों को वो अपने हृदय में स्थापित करता है। तो सत्य, संतोष, मुदिता आदि जो सद्गुण है, जितने भी अभ्यास करके प्राप्त किए हैं, वो अवश्य मुक्त हो सकता है, बंधनों से रहित हो सकता है। वहां से अष्टावक्र जी महाराज का बोध था। वो बोध को ग्रहण करके जनक महाराज उसके अभ्यास में लग गए। और हम जानते हैं ये पूरे चतुर्थ प्रकरण में उन्होंने निर्भय आत्मज्ञानी कैसा होता है उसका वर्णन किया है। अब अष्टावक्र जी महाराज उस पे भी प्रश्न कर रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में शिष्य को पूर्ण रूप से निर्भय बना के गुरु जी उसे गुरु समझ के स्वयं प्रणाम करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब पंचम प्रकरण शुरू होता है। सिर्फ 4 श्लोक का एक, सिर्फ 4। और 4 श्लोक में कैसा भी चिंतनशील है, जिसका चित्त सदैव ब्रह्म चिंतन में जुड़ा है, वो अवश्य दृढ़ता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे 4 श्लोकों का गहन अभ्यास करना और सतत अगले श्लोक में बताया, चतुर्थ प्रकरण में लास्ट 6ठे श्लोक बताया कि निर्भय हो जाना है। यहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें अभयपद में स्थित हो जाना है। जनक महाराज कहते हैं कि ज्ञानी अभयपद में स्थित होता है, वो अभ्यास करके निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। तब अष्टावक्र जी महाराज पूछते हैं, निर्भय पद में सदा दृढ़ होने के लिए क्या उपाय है और क्या बाधा है, उस बाधा को कैसे छोड़ सकते हैं। 4 श्लोक में ये बातें बताई है
जिसमें गहन गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। ये चारों श्लोक अच्छी तरह से चिंतन मनन करें तो हम भी पुरुषार्थी हैं, तो अपने पुरुषार्थ से वो ही अभय पद में स्थित हो सकते हैं। पहले वो चारों श्लोक का हम पठन करेंगे और फिर पंचम प्रकरण के प्रथम श्लोक में दीर्घ अभ्यास करेंगे। न ते संगोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्यक्तम् उच्छसि संघातविलयं कुर्वन् नेवम् एव लयं व्रज उदेति भवतो विश्वम् वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वेकम् आत्मानम् एवम् एव लयं व्रज प्रत्यक्षम् अपि वस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम् एवम् एव लयं व्रज समदुःखः सुखपूर्ण आशा नैराश्ययो समः समजीवित मृत्युः सन्निम् एव लयं व्रज सन्निम् एव लयं व्रज संयम एव रजम लभज। याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं कि न ते संगो अस्ति केनापि, न ते संगो अस्ति केनापि, तो किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, सबसे असंग है भाई। हे जनक, तुम सबसे असंग हो, निसंग हो, फिर भी तुम किस चीज का त्याग करना चाहते हो? किम शुद्ध तक तुम इच्छसी। हे शुद्ध, हे आत्मन, तू क्या त्याग करना चाहता है? क्यों त्याग करना चाहता है? मगर अगर तुम त्याग करना चाहता है तो तुझे क्या करना चाहिए? संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयं व्रज। संघात, किसी का भी संग होने के बाद भी कोई संघात है, उसका लय तुम्हें करना पड़ेगा। वो तो अहंकार का है संग। देह के अंत तक हम हमेशा वही शब्द प्रयोग करते रहते हैं, मैं। ज्ञानी भी वही कहेंगे, अज्ञानी भी वही कहेंगे। तो यहाँ अष्टावक्र जी महाराज तुरंत याद दिलाते हैं, तुमने वर्णन तो कर दिया, तुमने बता दिया त्याग का विषय भी पहले से रहा है। मुक्तिम इच्छसि हेतात विषयान विषम त्यज, मैंने भी बोला है, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं। मगर क्या त्याग करना है वो समझना पड़ेगा, और उसका त्याग कैसे हो सकता है वही जानना पड़ेगा, उसका अभ्यास व्यवहार में करना पड़ेगा। अगले श्लोक में बताया कि जो मनुष्य
ईश्वर को, जो जगत का ईश्वर है, उसको और अपने को एक ही समझता है, दूसरा समझता नहीं। जिसके चित्त में जीव ईश्वर की एकता है, जिसके चित्त में समस्त सृष्टि बन के जो स्थित है, समस्त संसार बन के जो स्थित है, एक कण से शंकर तक, जिसको वही दिखाई देता है, तृण से ब्रह्मा तक जिसको वही दिखाई देता है, चराचर विश्व के छोटे बड़े चतुर जाति के जीव जितने भी हैं, वो और ईश्वर एक ही जैसे दिखाई देते हैं। वो ज्ञानी है। ज्ञानी को अभेद ज्ञान है, निर्भय ज्ञान है। इसके हृदय में व्यष्टि समष्टि का भेद नहीं होता है। व्यक्ति और विराट का भेद भी नहीं होता है। उसके हृदय में जीव शिव का अंतर नहीं होता है। उसमें हृदय में अन्य अन्य के भाव नहीं होते हैं। सर्वत्र हो अपने को ही देखता है, ईश्वर को ही देखता है। वो महापुरुष कहीं भी जाए संसार में निश्चित रूप से अभय पद में होता है। कभी किसी से डरता नहीं है। डर कब होवे? जब दूसरा कोई होवे तब ना। दूसरा ही नहीं तो डर कहाँ? किसका डर? अन्य अन्य कुछ जिसको दिखती ही नहीं, जिसको पुष्प बेली फल फूल वृक्ष तृण ये सब भी पोताने ही स्वरूप, अपने ही स्वरूप दिखाई देते हैं। जिसको पशु पक्षी आदि अपने ही रूप दिखाई देते हैं, जिसको हिंसक अहिंसक का भेद नहीं है, उसे भय किसका? अहिंसक को हिंसक को देख के देहादेश के कारण भय लगता है। जैसे देहाध्यास ही नहीं है, शरीर का तादात्म्य ही नहीं है, उसे भय किस बात का? इसलिए व्यक्ति और विराट को हम देखें, व्यक्ति एक और विराट सब। समस्त सृष्टि पूरी सृष्टि का हम सब कुछ आ गया, ज्ञान हो जाता है। सृष्टि में अन्य कुछ रहता ही नहीं है, मगर व्यष्टि में देहाभिमान है। मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान है। वही व्यक्ति जब अभ्यास करके सर्वात्म स्वरूप में अपने को देखता है, तब वो पुरुषार्थ का फल पाकर अहंकार को निवृत्त कर सकता है। और अहंकार के निवृत्ति हुए बिना कितना भी पांडित्य हो गए, कितने भी भक्ति करे, कितने भी ज्ञान चर्चाएं करे, कितने भी कर्म कांड करे, कुछ भी करे, जो ईश्वर प्राप्ति के साधन है वो सब साधन कर ले, मगर अहंकार की पुष्टि होती जाएगी, निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ कर्तापन होता है। कर्तापन से किए हुए कर्म अहंकार की पुष्टि करते हैं, कोई भी कर्म है। मगर अहंकार की निवृत्ति का जो पुरुषार्थ करता है वो धीरे धीरे शरीर से मैंपन हटा लेता है। शरीर में भी उसे ईश्वर बुद्धि है, परमात्मा बुद्धि है, आत्म बुद्धि है, और सब में भी परमात्मा बुद्धि है, आत्म बुद्धि है। तो
जो अभेद दृष्टि को प्राप्त कर गया है, जिसे अन्य का ख्याल ही नहीं, जो भिन्ना भिन्न देख नहीं सकता, सर्व में अव्यय अनुभव है, अद्वैत की दृढ़ता है, निश्चय से पूर्णता है। वो कभी भी कैसी भी विकट परिस्थिति में भी अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो परिस्थिति उसे कोई भली कोई बुरी नहीं लगती, इसलिए कि सब घड़ी सब पल ब्रह्मानंद में मस्ती से व्यतीत होती है। तो यहां बहुत बड़ी बात बताते हुए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि आपने ही वर्णन किया है, जनक तुम्हें ही आगे वर्णन कर दिया है कि तुम देह नहीं हो। तुम देह नहीं हो तो तुम कौन हो? तो ब्रह्म हो, असंग हो। तो तुमने त्याग किस चीज का कर रहे हैं? त्याग की इच्छा क्यों करते हो अभी भी? देखिए ज्ञान की दृढ़ता कब होती है, कहां तक अज्ञान कहीं कहीं छिपा हुआ रहता है। गुरु को ये अज्ञान कहीं छिपा हुआ है वो भी न रहे, इसलिए उसे पुरुषार्थ करना होता है। शिष्य को शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि शिष्य तो कालमीन पत्थर भी हो सकता है, संगमरमर का पत्थर भी हो सकता है। तो शिष्य है पत्थर, कैसा भी है। कोई पूर्व की साधना लेके आया है और अच्छी साधना है तो संगमरमर का हो सके, मगर उसमें से मूर्ति बनाने के लिए गुरु को उसे तराशना पड़ता है। और जैसे शिल्पी हैमर और टांकने लेके उसे तराशता है, दया नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कालमिंड जैसे पत्थर को और संगमरमर के पास कोई भी पत्थर है ना, तो उसको गढ़ने में, उसको तराशने में शिल्पी कभी भी तरस नहीं करता, दया नहीं करता। वो अणघड़ है, शिला है, कभी से टूटी, कभी से छूटी, कभी से गड्ढे वाली, कभी से तिराड़े वाली दरारें जो इसमें होती हैं, वो सब देख के कहाँ से कैसी मूर्ति निकलेगी पूर्ण अखंड, वो पहले देख लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करना वो निश्चय कर लेते हैं। फिर उस पत्थर में वो मूर्ति देखते हैं। याद, इस शिला में वो ईश्वर का स्वरूप देखते हैं, और ईश्वर का स्वरूप देख के उसको बराबर अखंडित रूप से तैयार कर सके, इसके लिए निश्चित आकार उसमें बना देते हैं। मन से चिंतन करके सामने आए हुए पत्थर को उस सुंदर मूर्ति, पूजने योग्य, प्रणाम करने योग्य, जिसमें भगवत भाव हो सके, वैसे बनाने के लिए वो मानस आकृति उसमें देख लेते हैं और फिर तराशना शुरू करते हैं। पहले तो बहुत सॉफ्ट नेचर से देखते हैं कि कहीं से गलत कट न लगे, उसकी जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मुझे उसे तराशना है। फिर दृढ़ता से, बिना दया किए, बिना तरस किए उसे तराशते हैं। तो तराशते समय गुरु शिष्य को ऐसे ही निर्दय रूप से तराशते हैं,
क्योंकि उनको उनके मूल स्वरूप में जो उसमें है पड़ा है उसको उजागर करना, उसे निकालना है, उसको बनाना है। अगर दया करेंगे तो क्या होगा? वो ऐसी मूर्ति नहीं हो सकेगा जिस मूर्ति में सबकी श्रद्धा हो जाए, सबका भाव हो जाए और खुद उसमें लय हो जाए। फिर वो पत्थर नहीं कहलाएगा, फिर वो भगवान कहलाएगा। ऐसे मनुष्य जो शिष्य के शरण जाते हैं, गुरु के शरण जाते हैं, वो शिष्य एक बार शरण गया फिर सिर नहीं उठाता, चाहे उसको भगवत स्वरूप देने के लिए गुरु कुछ भी प्रहार करे उस पर, तब भी वो प्रहार सह के गुरु जैसे रखते हैं वैसे रह लेता है और गुरु को तरासने देता है। गुरु को जैसे वो चाहते हैं वैसा स्वरूप देने के लिए हर रूप से वो अचल रहता है। ऐसा अचल शिष्य अवश्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। यहां एक बात जनक जी की जो कही है उसको पकड़ के अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तू तो असंग है भाई, तुझे किसी का संग नहीं है, तो भी तू क्यों त्याग करने की इच्छा करता है? कोई शेष रह गया है जिसका त्याग करना पड़े? फिर गुरुदेव ही कहते हैं कि हाँ, अगर त्याग करना है तो अहंकार का त्याग करो, और अहंकार का त्याग करने के लिए कहीं गांव सहने पड़ेंगे, क्योंकि जन्मों से सदियों से हमारा अहंकार पुष्ट होता आया। अगर अहंकार पुष्ट न होता तो हम शरीर में न होते। हम शरीर में है इसलिए हमारा अहंकार पुष्ट है, और ये पुष्ट अहंकार को तोड़ना थोड़ा कठिन लगता है। गुरु पुरुषार्थ तो करते हैं, मगर शिष्य गाह सहने के लिए सहन नहीं है, तो वो मूर्ति रूप ईश्वर रूप नहीं बन सकता। इसलिए यहां अब अष्टावक्र जी क्लियर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब तक तो बहुत सारे प्रश्न किए और अब प्रश्न के साथ उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं कि तुम्हें अगर पूर्ण रूप से अपने आप को समस्त सृष्टि में देखना है, सर्वत्र पाना है, कण कण में, अणु अणु में तुम ही बसे हुए, इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा और देहाभिमान का त्याग। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक विराट का अनुभव नहीं होगा। जब तक देहाभिमान है तब तक आत्म अनुभूति की दृढ़ता नहीं होगी। जब तक शरीर में हूं ऐसी मान्यता है तब तक हम ब्रह्मास्मि नहीं बोल पाएंगे। तो हमें ब्रह्म रूप में दृढ़ अनुभूति करवाने के लिए यह अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि भाई तुमको तुम्हारा अहम गंवाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जल के बिंदु को भी सागर बनना है, ये बिंदु भाव छोड़ना पड़ेगा। समुद्र के किनारे पे छोटे बड़े, छोटे छोटे पानी से भरे हुए, समुद्र का ही पानी होता है, खाबोचिए होते हैं, छोटे बड़े पानी के भरे हुए कुंडे होते हैं, जिसने अपनी दीवारें बना रखी है, जिसने अपनी बाउंड्री बना दी है, सागर के पास ही है, फिर वो सागर नहीं हो सकते। मगर जिसने अपनी बाउंड्री तोड़ दी, छोड़ दी,
वो फिर छोटे छोटे गड्ढे नहीं रहते, वो सागर हो जाते हैं। फिर कौन गड्ढा था, कहाँ था, कैसा था, इसमें कितना जल था, कोई प्रश्न ही नहीं आता। ऐसे जब मनुष्य पुरुषार्थ करके अपनी देह की बाउंड्री को होते हुए भी नहीं देखता, वो बात बराबर याद रखनी है। क्योंकि जब तक जीवन है, जब तक शरीर का प्रारब्ध है, तब तक तो ये बाउंड्री बनी रहेगी। मगर जिसने दृढ़ता से, निश्चय से वो बाउंड्री गलत है ऐसा समझ के उसे तोड़ डाली है, वो यही जीवन में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मानंद में मस्त रहता है, निजी मौज में सदैव स्थित रहता है, जिसमें अन्य अन्य भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं होती है। सब में आपको और आप में सबको वो देखता है। दृष्टि कैसे बदल जाती है। हम तो भगवान के पास रोज कहते हैं, प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो, ऐसी दृष्टि दे दो कि सारी सृष्टि को हम शिवरूप देखें, ब्रह्मरूप देखें। मगर कहते हैं, होता नहीं। भगवान तो सब कुछ बन के बैठे हैं, तो हम में भी वो अपने आप को ही देखते हैं, सब में वो अपने आप को ही देखते हैं। वो एक ही है, अद्वय है, हमेशा एक है, उसमें कभी अन्य अन्य हुई ही नहीं है। जैसे उसकी दृष्टि तो वही है, ऐसे गुरु की दृष्टि भी वही होती है। शिष्य शरण जाता है तब गुरु शिष्य को भी गुरु समझते हैं, शिष्य नहीं समझते, क्योंकि उसमें गुरु तत्व विराजमान है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र स्थित है, जिसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो हम जब अपना शरीर का तादात्म्य छोड़ेंगे तब हम अशरीरी होंगे, तब हम निश्चय से ब्रह्मस्वरूप हो जाएंगे। है ब्रह्मस्वरूप। हमने जो दीवार बनाई है, हमने जो बाउंड्री बनाई है, वो बाउंड्री हमें हटानी है भाई, वो हटानी पड़ेगी। हटाए बिना वो बाउंड्री दूर नहीं होगी। याद रखो, व्यष्टि समष्टि का भेद हमारा उपजाया हुआ है, व्यक्ति विराट का भेद भी हमने किया है। ईश्वर तो सर्वरूप है, विराट है ही, उसको व्यक्ति कोई दिखती ही नहीं है। व्यष्टि और समष्टि की भिन्नता उसमें तो है ही नहीं, क्योंकि स्वयं समष्टि रूप है। वो व्यष्टि नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो सर्वरूप है। तो जो भेद हमने बनाए हैं, हम अपने निजी स्वरूप में ब्रह्म के साथ ऐक्य था तब तक दृढ़ थे, स्थिर थे। मगर ये भगवान की ही ये माया आगे कर्टन बन के आ जाती है, क्योंकि हमने वो विचार सत्य का नहीं किया। इसलिए माया प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न दिखाती है और ऐसे आकर्षण जमाती है कि हम कोई न कोई आकर्षण में अगर सावधान न रहे तो फंस जाते हैं, और फंसने के कारण हम अपने खुद को भूल जाते हैं, अपने रूप को भूल जाते हैं, और जो बनना बिगड़ने वाला रूप है उसी को ही देखते हैं और उसी को ही अपना रूप मान लेते हैं। वहां हम अपने स्वरूप को भूले, और स्वरूप को भूलने के कारण हम देहाध्यास में आ गए। मैं शरीर हूं, तो शरीर के दुख और सुख हम हमारे मानते हैं। थोड़ी सी कोई उपाधि आ गई तो उपाधिक जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप की याद नहीं आती, उस शरीर की याद आती है, और शरीर की याद में हम अपने को खो देते हैं। हर प्रकार से हम देखें तो हमारी यही गलती है। स्वप्न में हम स्वप्न सृष्टि के बन जाते हैं, जगने के बाद भी उस स्वप्न सृष्टि को सत्य मानते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें जो स्वप्न आता है वो तो सत्य होता है। अरे भाई, स्वप्न मीन्स स्वप्न, स्वप्न मीन्स मिथ्या। तुम्हें आवे वो सत्य और दूसरे का वो असत्य, ऐसा कैसे?
क्यों हुआ? तुमने मान लिया कि मेरा स्वप्न सत्य ही होता है, और जिसको वो सत्य नहीं लगता उसने स्वीकार कर लिया कि भ्रांति है। स्वप्न को भ्रांति समझता है, उस स्वप्न का चिंतन नहीं करता, और स्वप्न को सत्य समझता है, वो स्वप्न का चिंतन करता है, और स्वप्न का चिंतन करके बस मुझे स्वप्न आया ना, अब तो यही होगा, अब तो यही होगा, अब तो यही होगा। अपने संकल्पों को बना के हम उसी को सत्य करने की कोशिश करते हैं, और दीर्घ काल में वो सत्य दिखाई देता है। देखो, मैं कहूँ कि मुझे स्वप्न सत्य लगते हैं, सत्य ही भाषित होते हैं, जैसा स्वप्न होता है वैसा ही होता है। अरे भाई मूर्ख हो, तुमने ही पक्का किया है, अब स्वप्न आया ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो तुम स्वप्न को सत्य बनाते हो, मगर वो सत्य टिकता नहीं। अपना बनाया हुआ सत्य सत्य नहीं होता है, दिखता है मगर रहता। तो हमें स्वप्न सृष्टि को भ्रामक समझना है। वैसे ही ये सृष्टि भी, जब महाप्रलय हो गया तब नहीं रहती, महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि का सर्जन होता है, तब से शुरू हुई, मगर एंड वाली, अंत वाली सृष्टि, तो नित्य की सृष्टि नहीं है। हमें उस सृष्टि को सत्य कैसे मानी जाए? ऐसा जो चिंतन करते हैं शास्त्र के आधार से, संत समागम से, और विचार करके वो ही दृढ़ता करने का अभ्यास करते हैं, वो अपने अनुभव से प्रमाणित कर देते हैं कि सृष्टि भी गलत है, दिखने मात्र है, यही भ्रामक है, ये भी भ्रांति ही है। और जिसे वो भ्रांति एक बार दिखाई, ये मेरे चित्त की निपजाई हुई भ्रांति है, जो नहीं थी वो बताई है मुझे, इसलिए वो झूठ है। इसका अभ्यास जो निरंतर करता है, उसे ये सृष्टि में ममत्व नहीं होता, अपनापन नहीं होता, परायापन भी नहीं होता। वो सृष्टि को भी सर्वरूप, आत्मरूप, निज स्वरूप स्वीकार कर लेता है। वो स्वीकार करने के कारण उसी के अभ्यास से उसको व्यवहार में ले आता है। जैसा वो सोचता है वैसा व्यवहार करता है। जो अभ्यासी हैं, जो साधक हैं, जो मुमुक्षु हैं, वो सोचता है एक सर्वात्मा ही सर्वत्र स्थित है। जैसे अपने अंग उपांग इतने सारे हैं, सबके नाम हैं, सबके आकार हैं, स्वरूप हैं, रूप हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, फिर भी वो एक शरीर ही है। सारे अंगों का समूह एक शरीर ही है, शरीर के सिवा और कुछ नहीं। शरीर कहते ही हमको नखशिख अंदाज लग जाता है कि ये शरीर। इसी प्रकार जिसको भी ब्रह्म, आत्मा, ऐसे शब्दों में चिंतन करने का अभ्यास हो गया है, वो वही अभ्यास से, इसी अभ्यास की दृढ़ता से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, निजी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर हर हाल में, हर हमेश, हर परिस्थिति में ब्रह्म भाव में ही दृढ़ होते जाते हैं। जैसे मन संकल्प विकल्प करके अपने संकल्प के दृश्य खड़ा कर देता है, स्वप्न में हम और क्या देखते हैं, वैसे ही हम भी ब्रह्म संकल्प करके, आत्म संकल्प करके हम आत्म स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। मगर इसके लिए करना क्या? बहुत अच्छी बात अष्टावक्र में, अहंकार की निवृत्ति। अहंकार की निवृत्ति हुए बिना आत्मज्ञान संभवित नहीं है। कुछ भी आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके बैठ गए हैं, सारा संसार आपका पूजन अर्चन करता भी है, सब आपके चरणों में मस्तक झुकाते हो, तब भी हमारी दृढ़ता नहीं है, तो हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और स्वरूपानंद की मौज नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान। चलचित्र देखते समय चलचित्र में दिखते हुए सब दृश्य वहां होते नहीं है भाई।
एक बड़ा सिनेमा गृह है, एक छोटा कर्टेन आपके वहां है जिसपे चलचित्र दिखाया जाता है। वो चलचित्र और कर्टेन जिसपे दिखाई देता है, वो पर्दा, वो दोनों साथ होंगे तो चलचित्र नहीं दिखाई देगा, और सिर्फ पर्दा होगा तो पर्दा ही दिखाई देगा। याद रखें, चलचित्र है और कर्टेन भी है तो चलचित्र नहीं दिखाई देगा। चलचित्र दिख रहा है तो जिसमें चलचित्र दिखाई देता है वो कर्टेन, वो पर्दा नहीं दिखाई देगा। तो किसी एक का लय होगा तो दूसरा दिखेगा। हम अपने स्वरूप को भूल गए तो हम शरीरधारी बन गए, भिन्ना भिन्न कर बैठे और अपने आप से दूर ही दूर चले गए। जिसने गुरु शरण में रहकर गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करके, गुरु के द्वारा अगर हमारी कोई एग्जाम होते, कोई परीक्षा होती है, कुछ कष्ट सहने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। गुरु कष्ट देते नहीं है, कष्ट तो हमारे पूर्व कर्म ही देते हैं, हमारे चित्त के संस्कार ही देते हैं, और उस संस्कार को छोड़े बिना निर्भय पद में नहीं स्थिर हो सकते। जब मनुष्य अभ्यास करके अपने आप को और जगदीश्वर को, सारे जगत के ईश्वर को एक स्वीकार कर लेता है, तब उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल चित्त में अभ्यास से आत्मैक्य होती है, आत्मा की दृढ़ता होती है। इस दृढ़ता प्राप्त करके हमें फिर उससे बिछड़ना नहीं है, क्योंकि हम खो गए हैं, ब्रह्म ही रहा, देहाभिमान छूट गया। कहीं जन्मों का शरीर का तादात्म्य था, अभ्यास करके इसी जन्म में हमने छोड़ दिया, फिर वो तादात्म्य नहीं हो सकता है। शरीर का तादात्म्य हमने बनाया। अगर हमने दृढ़तापूर्ण पुरुषार्थ करके गुरु की शरण में रह के, गुरु के आज्ञा के पालन में रह के, गुरु जो कहते हैं वो करते करते पुरुषार्थ को चरितार्थ कर लिया, वो इसी जन्म में निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्वरूपानुभूति के लिए यह बहुत बड़ी बात बताई है। तो असंग है, किसी का साथ तुझे है ही नहीं और किसी के साथ की तुझे आवश्यकता ही नहीं। तो फिर मेरे में ये घुस गया है, उसका त्याग मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये सोचने की क्या जरूरत है तुझे? तुम असंग ही हो, किसी का संगात तुम्हें है ही नहीं। ऐसे असंग आत्मा ही हो सकता है, आत्मा के सिवा कोई नहीं। तुम ऐसे असंग आत्मा हो, इसका स्वीकार कर, दृढ़ता कर, और प्रारब्ध वेग से जो परिस्थिति सामने आवे उस परिस्थिति को पसार होने दे, उसका दृष्टा बन जाए। तो दृश्य, दृष्टा और दृष्टा, दृश्य और दर्शन की क्रिया, इतनों का एक कर दो भाई, न दृष्टा रहेगा न दृश्य रहेगा। दर्शन की क्रिया मात्र से क्रिया शांत हो जाएगी और उसी में ही सत दर्शन, ब्रह्म दर्शन, आत्मदर्शन हो जाएगा। यहां हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो भी देखे उसमें कैसा है ऐसा विचार नहीं करना है। ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही है। ये दृढ़ता अगर हमारे हृदय में हो गई तो चित्त चैतन्य हो जाएगा। तो यहाँ अष्टावक्र महाराज ने 4 उपाय अहंकार की निवृत्ति के बजाय, जिस निवृत्ति होने से, चारों की निवृत्ति होने से हम निर्भय निशंक आत्मस्वरूप का अनुभव हमेशा हमेशा के लिए अविरत रूप से करते हैं। आत्मसानिध्य
जिसको मिल गया उसने अपने आप को ही आत्मा जान लिया। मगर इस सानिध्य बनाने के लिए अभ्यास, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ में सिर्फ हमारा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। इसमें हम पुरुषार्थ करें तो ऐसा प्रबल पुरुषार्थ करें जिस पुरुषार्थ के द्वारा हमारा व्यवहार शास्त्र संबंधी बने, हमारा व्यवहार ज्ञानी पुरुष के अनुभव के अनुसार ही होवे और हमें भी उस अनुभव हो जाए। इस प्रकार का व्यवहार हमें होना चाहिए। मगर ये माया भी बहुत बड़वंती है। माया जिसके कर्टेन के पीछे साक्षात ब्रह्म है, मायोपाधिक ब्रह्म, माया की उपाधि का ब्रह्म ईश्वर, मगर निरुपाधिक ब्रह्म कोई माया उसे स्पर्श नहीं करती। माया भी स्वयं है। तो उस ब्रह्म को देखने का अभ्यास करते करते, इसमें गलती न हो देखना। कभी हम अच्छी परिस्थिति में तो सोच सकते हैं हाँ ये आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति है, मेरा आत्मा ही है, सब रूप लेके मेरा आत्मा है, क्योंकि वो मन भावन रूप है। अनुकूल परिस्थिति में जो भी रूप अपने सामने आते हैं वो मन भावन रूप होते हैं। मगर अभ्यास जगत का है और अनुभूति आत्मा की करनी है, तो माइक परिस्थिति सामने आ जाएगी और हमारी चित्त वृत्तियां उसमें रममाण हो जाएगी, भूल जाएगी, आत्मा देखने का रह जाएगा और जगत देखने तो लगेगी। इस प्रकार जो गलत अभ्यास करते हैं वो कितने भी जन्म ले लें, कितने भी सत्कर्म करें, तो भी उसे आत्मानुभूति संभवित नहीं है। सत्कर्म करने से स्वर्ग मिलता है भाई, स्वरूप नहीं मिलता, ज्ञान नहीं होता। कई संप्रदाय, कहीं पंथ, कई वाड़े बताते हैं कि सर्वोच्च सुख है स्वर्ग का, माइक सुख स्वर्ग का है सर्वोच्च, जरूर, मगर जिसे ऐश्वर्य सुख कहते हैं, जैसे पारमार्थिक सुख कहते हैं, जिसको आत्मिक सुख कहते हैं, वो सुख जगत देखने जाएंगे और सुख में राचना जाएंगे तो नहीं मिलेगा। हर परिस्थिति में, चाहे सुख की है चाहे दुख की है, हमारी दृष्टि में समता होनी चाहिए। जिसके पास वो समता है उसका योग, उसका जुड़ना परमात्मा से बन जाता है। उसे प्रकृति महामाया भी हाथ बांध के खड़ी रहती है और मार्गदर्शन हमारा करती है, सेवा करती है, क्योंकि हम माया को महत्व नहीं देते हैं। हम ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, तो माया को छोड़ के जो गया, माया में जो मोहित न हुआ और एक आत्मा अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करता रहा, वो गुरु के हाथ में बिल्ली की बच्ची की तरह बैठ जाते हैं। जैसे बिल्ली का बच्चा जो पैदा होता है तब आंखें उसकी बंद होती हैं, जब तक उसकी माँ 7 स्थान उसके बदलती नहीं तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती। अपने से तो वो अच्छा, आंखें ही बंद कर ली माया की ओर से और मां के शरण हो गया। हम ऐसे गुरु के शरण हो जाएं, चाहे तार जी या मार जी, जो भी करना है वो कर लेना, हम तो तेरा शरण, बस और कुछ नहीं, तुझे जो ठीक लगे वो कर ले। ऐसा करके पहले शरण होना है। शरण हुए बिना स्वरूप की अनुभूति बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कई जन्म व्यतीत हो जाएं तो भी हम रह जाएं खाली, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा दृढ़ पुरुषार्थ हो गए वो अभ्यास से पा सकते हैं, मगर वो बहुत कड़ा अभ्यास होना चाहिए। चाहे कोई पीटे कूटे तो उसकी परवाह न होने। आनंदमय का दृष्टांत हमारे सामने है। उसे और कुछ त्याग ही न करना पड़े। मैंपन त्याग दिया, जैसे अहंकार त्याग दिया, देह का तादात्म्य त्याग कर दिया। कितने कष्ट सहे उनने, वो कष्टों का
कष्ट के रूप में भान ही नहीं था उन्हें। आत्मानुभाव में वो स्थित रहते थे, ब्रह्मानंद में मस्त रहते थे। उसकी अनुभूति कभी भी चलित नहीं हुई थी। इसलिए वो जब जो भाव में आते थे उस स्वरूप उसका धारण हो जाता था। एक बार हरिद्वार में ऐसे बैठे थे गादी पे, शिव भाव में आ गए। शिवरात्रि का दिन था, तो सब भक्तों ने देख लिया कि मां शिव स्वरूप हो गए हैं। गंगा जी से सब कुंभ भर भर के पानी ले आए, लाते रहे मां का अभिषेक करते रहे। आखिर वो थके, मां तो शिव भाव में ही रहे। देखिए कैसी भी परिस्थिति, हम 1 कुंभ 2 कुंभ का पानी को डाले तो भी स्थिर नहीं रह सकते। क्या करते? और हरिद्वार के ठंड में मां अचल स्थिर रहे। सबने अभिषेक करना बंद कर दिया, मां दीर्घ काल तक वही भाव में, शिव भाव में। ये दृष्टांत बहुत होते हैं। उसे क्या त्याग करने की जरूरत? किसका त्याग करें? शिखरधर चुड़ैला का दृष्टांत हमें पता है, आज नहीं देख पाएंगे, दूसरे बार देखेंगे। हमें पता है शिखरधर उसको निश्चित हो गया कि त्याग के बिना ज्ञान नहीं होता। वो निकल पड़े। पुत्र, परिवार, पत्नी, स्नेही, संबंधी, राजपाट, माल, मिलकत, पद, प्रतिष्ठा सब छोड़ के निकले। मगर मन में था कि त्याग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। अभी भी ये सब में जब बैठता हूं ना तब चित्त जाता है, तो चित्त चलित होता रहता है। तब तक मुझे और त्याग करना चाहिए, और त्याग करना चाहिए, और त्याग करना चाहिए। और वो त्याग करते रहे, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे कई महात्मा ऐसा करते हैं, कई साधक ऐसा करते हैं। भाई घर बार छोड़ेंगे ना तो ही काम बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा। घर बार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बार को मन में से निकालने की जरूरत है। संसार को अपने हृदय में मत भरें। हम संसार में रहे कोई बात नहीं। जिसने संसार को संसार के रूप से देखा ही नहीं है, वो जहां भी रहे उसके लिए एक ही ब्रह्म का स्थान है, अन्य है ही नहीं। खुद ब्रह्म, खुद में सर्व। क्या बड़ी बात है। ये निश्चय कराने के लिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अरे जनक, क्या त्याग करने की बात करते हो? तुम तो निसंग हो, असंग हो, तेरे पास अब है क्या? तेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर त्याग की इच्छा करते हो। फिर भी ये एक इच्छा है, उसका कारण है देह तादात्म्य, शरीर का तादात्म्य। शरीर के साथ तुम जुड़े हो, शरीर को मैं अपना रूप आप मानते हो, और इसलिए आपको इसका त्याग करना है। तो अब अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करके अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम कहते कहते अपने अनुभव को अपने गुरु के पास व्यक्त किया है। फिर भी गुरु को पता है कि नहीं, अभी भी कुछ करना शेष है। तो कहते हैं अगर तुम्हें त्याग करना है तो और किसी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर का त्याग कर दोगे तो भी ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मानुभूति के लिए सिर्फ अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अहंकार का त्याग करो। अब हम अपना अहंकार देखें। छोटी सी बात हम कैसे गुस्से में आ जाते हैं। मुझे कहा, मेरे के लिए कहा, मेरे लिए कहा, सच्चा आपने सुना? हाँ आपके लिए सुना। बस विक्षेप हम दुखी दुखी। किसी ने आपकी प्रशंसा की और कोई ने बताया कि आपकी प्रशंसा हो रही थी। कौन कर रहा था? ये कर रहा था। कहाँ कर रहा था? वहाँ कर रहे थे। सब थे तब। अच्छा, मेरी प्रशंसा की उन्होंने? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी। देखो
कहाँ खींचे जाते हैं? हम कहाँ खींचे जाते हैं? ये छोड़ने के लिए शरीर का तादात्म्य छोड़ना पड़ेगा। अगर चलचित्र देखना है तो पर्दे को भूलना पड़ेगा, कर्टेन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा भाई। तो ये आकारों को छोड़ के निराकार स्वरूप में जाएंगे, तब हम अपने आप को पहचानेंगे। गुरुदेव वो कार्य करते हैं कि अपने हम पे ही प्रहार कर देते हैं। रुस जाओ तो रुकने देते हैं, नहीं खाओ तो बोलते कोई बात नहीं, कल खा लेते। पानी नहीं पीना है कोई बात नहीं, जब ज्यादा तरस लगे तब खाना पी लेना। मगर गुरु जो करते हैं वो करेंगे करेंगे और करेंगे, क्योंकि वो गुरु की जिम्मेदारी है। गुरु को वो करना है, अपना स्वरूप इसमें उड़ेल देना है। तो उड़ेलने के लिए उसकी पात्रता बनानी पड़ेगी, और लास्ट पात्रता वो है कि अहंकार का त्याग। मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, वो अहंकार है। ये अहंकार का त्याग करना है। और क्या क्या त्याग करना है, किस प्रकार इसका त्याग होवे, वो 4 उपाय बताए हैं। चारों उपाय हम अगली बार देखेंगे। और आज यहाँ हम दृढ़ हो जाएंगे, निश्चय कर लेंगे कि हमें ये शरीर का तादात्मक भाव जो अपने हृदय में है उसे निकालना है। वो तादात्म्य छोड़ने के लिए चित्त में मैं शरीर हूँ ऐसा पक्का हो गया है, वो छोड़ना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निजानंद में मस्त हूँ और सर्व रूपों से मस्त हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। अभिन्न आत्मानुभूति वो ही पूर्णता की प्राप्ति है। हम उसमें जाके स्थित हो जाएंगे। आगे ये देह क्या है, इसका त्याग कैसे करना है वो भी समझना पड़ेगा। जिसके साथ तादात्म्य हो गया है तो ये स्थूल देह पंचभूतात्मक है। थोड़ी रूपरेखा देते हैं इसलिए आप इसका चिंतन कर सकें। तो ये पंचभूतात्मक शरीर है, ये शरीर नित्य नहीं है। 5 भूतों के समूह का नाम है शरीर। उसका किसी ने नाम दे दिया, उसके हमने मान लिया हमारा नाम। इस शरीर का आकार होता है, आकृति में हमने मान लिया कि हमारा रूप, ये मैं हूं। ऐसे करके ये पंचों का बोझ उठा के हम घूमते हैं और जन्मों तक घूमते हैं, जन्मों तक भटकते हैं। गुरु के शरण जब जाते हैं और गुरु कालमिंड पत्थर में से भी मूर्ति बनाने के लिए सामर्थ्यवान है ऐसा स्वीकार करते हैं और हाथों में समर्पित अपने आप को कर देते हैं, तब गुरु क्रमशः हमारा जो भी अंग उपांग को उजागर करना है, निखारना है, तो वो जो भी अस्त्र शस्त्र लेने पड़ते हैं वो लेके उसमें से हमारे निखार कर देते हैं स्वरूप का। और हमारा उसका एक एक गाँव हमारा एक एक श्रृंगार बनता है। याद रखिए, जैसे शिल्पी का एक एक गाँव मूर्ति का श्रृंगार बन जाता है, मूर्ति के रूप बन जाता है और वो ईश्वर कहलाता है, वैसे ही गुरु का एक एक गाँव हमारा श्रृंगार बन जाता है और हमारा निज स्वरूप निखर जाता है, जो स्वरूप में हम हमेशा हमेशा लीन हो जाते हैं। तो लीन होना है, और फिर लीन होने के लिए भी क्या क्रिया करनी, लीन भी नहीं होना है, लय हो जाते हैं। पता नहीं होता कि कब लय हो गए, बाउंड्री टूटी, हम सागर हो गए। हमारा शरीर भाव छूटा, जीव भाव छूटा, हम हो गए परमात्मा, हो गए ईश्वर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।